हे गाइस, वेलकम टू आवर डे 6 ऑफ 100 डे स्टडी चैलेंज। तो गाइस, जैसा कि मैंने कल बताया था, हम लोग अपना जो है स्ट्रैटेजिक तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। एंड सो गाइस, देखो यार, मैंने ना बायो का सर्कुलेशन का जो पेंडिंग में बैकलॉग चल रहा था मेरा, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 मेरा फिनिश हो गया। एंड लेक्चर 4 मैंने हाफ स्टार्ट कर दिया है, बट मैंने वो लिखा नहीं है। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक नहीं लिखूंगी मैं इसमें। तो मैंने लेक्चर 2 और 3, जो 2 का पहले वाला था वो थोड़ा सा रह गया था, तो वो भी फिनिश करी। लेक्चर 3 भी फिनिश किया। डेढ़ घंटे की क्लास थी, तो वो मैंने फिनिश कर ली है। और तो भैया टिक तो लगा दूँ उधर। तो भाई मैंने वो फिनिश कर लिया। और बेसिक मैथ्स की यार देखो, मैंने बताया था मैं फिजिक्स से स्टार्टिंग से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कई सारी चीज़ें मेरी बहुत पेंडिंग में चली गई हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो मैंने फिज़िक्स को स्टार्टिंग से किया है। तो बेसिक मैथ्स का जो 5 घंटे की क्लास है, वो 5 नहीं 5.58 6 घंटे की समझ लो पूरी। ये 5 मिनट 58 मिनट की, 5 घंटे 58 मिनट की है, तो वो ऑलमोस्ट 6 घंटे की क्लास है। उनमें से मैंने 1 घंटे 20 मिनट की फ़िनिश कर लिया है मैंने। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यार टाइम बहुत कम है। एंड हेलो एल्किन्स की एक्चुअली मैंने ना ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया है इसकी, केमिस्ट्री की। तो वहाँ पे स्टार्टिंग था, रिवीजन हो गया, मतलब सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेमेटिक्स और डी एंड एफ ब्लॉक। कोऑर्डिनेशन अभी नहीं हुआ, तो मैंने इसी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं किया। एंड वहाँ हेलो एल्किन्स एंड हेलो एल्किन्स चल रहे हैं, तो मैं उधर शिफ्ट हो गई, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है ऑर्गेनिक बढ़िया रहेगा कवर करना, क्योंकि और वहाँ पे चल भी रहा है, तो मेरा टाइम भी ज़्यादा इधर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका भी होमवर्क करना होता है, तो ये बेटर रहेगा। तो इसीलिए मैंने नोट्स का रिवीजन प्रेफर किया है। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने फिनिश कर ली हैं कल जैसी हमने प्लानिंग की थी, उसके बेसिस पे मैंने कई सारी चीज़ें बहुत स्पेकुलेटिव तरीके से। तो यार, तो केमिस्ट्री की मैंने स्ट्रैटेजी डिसाइड की है कि अपन लोग पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। अब ऑर्गेनिक ख़त्म करते हैं, उसके नोट्स कई सारी वर्कशीट्स भी दी गई हैं, तो वो कंप्लीट करनी है, फिर डीपी पे शिफ्ट करेंगे और यही रिवीजन होगा। एंड मुझे लगता है अभी फ़िलहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नोट्स के रिवीजन के बाद हम लोग वर्कशीट फिनिश करेंगे। वर्कशीट के बाद देन वी कम टू एनसीईआरटी, और साथ के साथ होगा तो साथ के साथ करेंगे। तो केमिस्ट्री की भी स्ट्रैटेजी ऐसी ही रखते हैं, ताकि भाई केमिस्ट्री में भी हम धूम मचा दें। आई एम नॉट डूइंग द प्रमोशन ऑफ द धूम मूवी। खैर, बैक टू अवर पॉइंट। तो और मैंने मतलब एल्कोहल्स और फिनॉल और ईथर चैप्टर का नहीं है, बट लेकिन मैंने अल्कोहल टॉपिक ख़त्म कर दिया है रिवीजन में। और मैं इसी का एनसीईआरटी का अगले दिन के लिए मैं प्लान कर रही हूँ कि भाई एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी देखनी चाहिए ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी देखेंगे, उसके मेनली रिएक्शंस की बात करेंगे। हम फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो नोट्स हैं वो नहीं, जो चीज़ रिएक्शंस हैं उनके नाम याद करना फ़िलहाल ज़रूरी है। अल्कोहल्स का भी यही करेंगे, इन दोनों का यही करना है। और लाइव क्लासेस का जो अपना है वो मैंने, देखो यार से बताऊँ, बैकलॉग मेरा बहुत तगड़ा वाला चल रहा है, तो लाइव क्लासेस अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो रहा मुझसे अब। तो लाइव क्लासेस हम नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्शनल तरीके से कई सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि मेरा बैकलॉग हो गया, इतना टाइम नहीं है कि मैं बैकलॉग कवर करूँ। सारी चीज़ें हमें करनी है, बिकॉज मॉक भी लगाने अभी। तो फिलहाल सिलेबस पे फोकस ज़्यादा है, एंड मेनली कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएँ। तो देखो, कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे कर भी रही हूँ। मैंने बायो का इधर कहाँ तक लेक्चर 3 फिनिश कर लिया, मैंने बताया था। तो देखो फिनिश हो गया मेरा। रेगुलेशंस ऑफ हार्ट बीट हो गया है। और भाई ये तो चल नहीं गई अपना, वो हमें नहीं कहीं पे भी नहीं छोड़ना। कहीं ना मैं, मुझे लगता है मेरी फिज़िक्स ना बहुत पीछे चल रही है, जो नहीं चलनी चाहिए। फिज़िक्स में मैं बहुत ज़्यादा लैग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लैग कर गई हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें छूट गई हैं, बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हूँ मैं फिज़िक्स में। तो यार मैं सोच रही हूँ कि फ़िज़िक्स की स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे कल फ़िज़िक्स की स्ट्रैटेजी विद प्लानिंग के साथ मैं कल डिस्कस करूँगी। तो क्योंकि यार ऑफ कोर्स पीसीबी वाले बच्चों का इट्स कॉमन टू बी हैव फिज़िक्स वीक होना बहुत कॉमन बात है, और वही स्ट्रेंथिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि जो पी और सी होती हैं ये आपकी रैंक डिसाइड करती हैं, और बी आपका सिलेक्शन बताता है। हम टीचर्स कि मुझे टीचर्स ने बताया है। खैर, मैं टिक मार्क लगाती हूँ कितने चैप्टर्स का रिवीजन नोट्स का मेरा हो गया है। तो मैंने ना फिज़िक्स में काइनेमैटिक्स मेरा हो गया, रिवीजन हो गया काइनेमैटिक्स
का क्वेश्चंस रह गए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे ज़्यादा मैं फोकस कर रही हूँ, वो ऑफकोर्स वो रह गया। फिजिकल वर्ल्ड मैं स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ, तो उस पर मैं टिक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बेसिक मैथ्स करने के बाद ही उस पर टिक लगाना बेटर रहेगा। और लेट्स मूव टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोगों ने हैलोल्केन्स वाला हो गया भाई अपना, हैलोल्केन्स हैलोजेंस हो गए, अल्कोहल भी रिवीजन हो गया। और मैं बता दूं, इस पेन से मैं टिक करूँगी, मतलब ऑरेंज पेन से जब टिक करूँगी दैट मीन नोट्स का रिवीजन की बात कर रही हूँ मैं। एंड इधर भाई DNF ब्लॉक भी अपना हो गया, इधर अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो गई, इधर अपनी काइनेमेटिक्स भी मैंने कर ली है, बट मैं इधर नहीं कर रही अभी टिक नहीं लगा रही मैंने गलती से लगा दिया बस। तो गाइस ये हमारा है, और हम लोग किस तरीके से स्ट्रैटेजी में बताने वाले हूँ कि अपने फिज़िक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड मिलते हैं Day 7 को। ऑल द बेस्ट फॉर योर 100 Day स्टडी चैलेंज।